अपने निगाहों से, नजरी अंदाज जिसको बोलते हैं, आप ठीक है इतना जगह को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। क्या करेंगे, छोड़ेंगे। ये आपका अपना जगह नहीं है, देख रहे हैं ना जी। ऐसी कॉपी भी आती है, राइटिंग स्किल सीखने के लिए ऐसी कॉपियां भी आती है। और हमको लगता है कि ये जो सरकार जो है कॉपी दी है, तो शायद ऐसी कॉपी है क्या, नहीं है। तो मार्केट में ऐसी कॉपी है जिनका राइटिंग नहीं बैठ रहा है, अच्छा से नहीं लिख पा रहे हैं, तो हो सके तो बाजार से ऐसी कॉपियां आप खरीदिए, ठीक है। और नहीं तो अपने नजर से इतना अंदाज में जगह आपको छोड़ना है, ठीक है। अब जो आप वर्ण लिखेंगे तो लिखिए यहाँ तक, लिख दिया ना। देख रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ डिजाइन नहीं बनाना है, एक्स्ट्रा कुछ डिजाइन नहीं बनाना है कि किसी को बड़ा कर दें, किसी को छोटा कर दें, नहीं। सबको क्या लिखना है, समान फॉर्मेट में लिखना है। इसका लेंथ भी समान होगा। अब ऐसा नहीं कि जो है इधर का इतना बड़ा कर दें, इधर का इतना छोटा कर दें, ठीक है। वो डिजाइन नहीं है बनाना है आपको। आपको जो है सब में समानता रखनी है। क्या रखनी है, समानता। तो ये आपने वर्ण लिखना सीख लिया। दूसरा जो है, आप जो लिखेंगे, ठीक है, ये क्या है। अब अगला जो वर्ण लिखेंगे तो उसमें एक समान दूरी देंगे। मान लेते हैं कि यहाँ कल लिख दिए, ठीक है। और ये रेखा खींचेंगे, ये रेखा खींचेंगे, सीधी रेखा। अब मान लेते हैं कि यहाँ जो है आपने चल लिख दिया, ठीक है। आपने यहाँ पल लिख दिया, यहाँ आपने बल लिख दिया, यहाँ आपने नल लिख दिया। अब देखिए, गौर से देखिए, इधर देखो, क और ला के बीच में दो वर्णों में एक समान दूरी है कि नहीं है? फिर एक शब्द से एक शब्द के बीच में ये जो दूरी है, इसको भी समान देना है। क्या देना है, समान रूप से देना है। फिर इस च और ल के बीच में जो दूरी है क्या है, समान है ना जी। फिर पल में देखिए, फिर बल में देखिए, फिर कल में देखिए। और एक चीज और देखिए कि जितने कल और चल के बीच में गैप है, उतने ही चल और पल के बीच में गैप है ना जी। फिर पल और बल के बीच में गैप है, और बल और नल के बीच में गैप है। तो अगर समान दूरी से लिखेंगे और वर्णों के बीच में समान दूरी रहेगी, तो वो जो शब्द आप लिखेंगे ना, देखने में सुंदर दिखेगा। क्या दिखेगा, सुंदर दिखेगा। अब देखिए, जिसको जो है अभी क का डिजाइन बनाने में जो है दिक्कत हो रही है, तो आप जो है उसको एक बार नहीं 5-10 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका क लिखना सुधर जाएगा, नहीं सुधर जाएगा, सुधर जाएगा ना जी। तो ये आप जरूरी होमवर्क समझकर एक्स्ट्रा आप एक राइटिंग की कॉपी रख लीजिए अलग से, और उसमें जिसका वर्ण ठीक से नहीं बन रहा है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। आप बच्चे नहीं रहे, आप 10 से 15 दिन में आप जो हिंदी के वर्णमाला के जो अक्षर हैं उसको सही सही लिखना सीखिए। ख है तो आप ख बनाना सीख गए। एक बार वर्णों को आप सही सही लिखना सीख जाएंगे तो पूरी जिंदगी तो ही लिखना है ना जी। तो आपको जो है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब जब लिखेंगे आप, मान लेते हैं
कि इसी को जो है आपको जो है लिखना है चोर। क्या लिखना है? चोर। यहाँ लिखिए मोर। मोर लिख दिए। यहाँ आपको लिखना है धूप। यहाँ आपको लिखना है पोल। यहाँ आपको लिखना है मूल। कहाँ लिखना है जी? मूल। आप देखिए अगले लाइन में अब एक ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि इस लाइन से इस लाइन के बीच में ही तो मात्रा दिया गया है। दिया गया है ना जी? अब आप नीचे वाली जो मात्रा लगा रहे हैं ये इस लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। जब बाहर जाएगा तो आप दूसरा वर्ण लिखेंगे, उसमें क्या करेगा? टच करेगा। क्या करेगा? और जब टच करेगा तो उसके बनावट को बिगाड़ेगा, उसकी सुंदरता को क्या करेगा? बिगाड़ेगा। और वर्णों को या शब्दों के अस्पष्टता को क्या करेगा? धूमिल करेगा, अस्पष्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? अस्पष्ट बनाएगा। समझना बात को? अब जो है मान लेते हैं कि हमको लिखना है औरत। अब पढ़िए तो कोई पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं। अ भी साफ दिख रहा है, र भी साफ दिख रहा है, त भी साफ दिख रहा है। अब जैसे ही आपके वर्ण मिलेंगे, ठीक है, आप देखिए यहाँ जो है आपने लिखा खाना। क्या लिखा? खाना। खाना। तो थ का जो है ये मिलना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो स्पष्ट खाना हो गया ना जी? अगर आप जो है इसको पढ़िए तो क्या लिखा मैंने? हाँ? अरे खाना लिखे हैं। क्या लिखा गया है? यानी खाना नहीं पढ़िएगा? नहीं। तो आप कॉपी खोल कर देखिए, क्या ऐसे लिख रहे हैं आप? नहीं। तो आपका खाना क्या बन गया? रवाना।